पाकिस्तान कर सकता है इस प्रकार की होची हरकत, और करता है तो वो भारत को मौका देगा अच्छी तरह से पलटवार करने का। जो टेररिस्ट मर जाता है उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी जान की पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं, एक्सपेंडेबल है बिल्कुल। तभी वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर पिछले 30-40 साल से लगातार करे जा रहा है। हम पाकिस्तान की आर्मी को चोट पहुंचाएं जो कि असली टेररिस्ट है। क्या सिचुएशंस हैं? दूसरा दिन है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 7 सुबेरे को हमारी भारतीय वायुसेना और आर्मी ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की थी। 9 पाकिस्तानी जो बेसिस हैं उनको हिट किया था, टेररिस्ट बेसिस को 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर, जिसमें शामिल एलईटी का मुरेदके का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर में। और वहाँ तो मसूद अजहर की फैमिली के कोई 10 मेंबर वाइप आउट हो गए हैं। बड़ी विजिबल टारगेट स्ट्राइक करी हैं और जो दुनिया को विदित है साफ, कोई चिड़िए कबूतर कौए मारने की बात नहीं है। वो गिन लें जो कबूतर हैं या चिड़िया अगर मरी है, वहाँ उनके टेररिस्ट मरे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान ने पलटवार की धमकी दी है। अभी खबर आई है कि हमारे एयर डिफेंस ने अमृतसर के इलाके में कोई प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट किए हैं। इसका मतलब शायद वो रॉकेट या मिसाइल फायर करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। ये बहुत सीरियस है। अंदाज था कि वो भी अपने रॉकेट्स या मिसाइल से जवाब देगा। प्रॉब्लम उसके लिए यह है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है। हमारे पास सैम 400 हैं, हमारे पास पृथ्वी पॉइंट डिफेंस मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो है पूरा लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो इसके चलते नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो ये कोशिश करे जैसा उसने करी है। लाहौर में ब्लास्ट हुए हैं। अब ये किस चीज़ से हुए हैं ये मालूम नहीं। क्या जो लोकल बलूचियों ने किया है, किसने किया है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, लेकिन लाहौर में ब्लास्ट होने की खबर आई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा एम्बुश किया है पाकिस्तान के अंदर और 14 मार डाले हैं वो एम्बुश करके और आईडी लगा के सड़कों पे जो पाकिस्तान की फौज जा रही है। 2 डिवीज़न उसने वहाँ से हटवा ली है पाकिस्तान ने और हमारे बॉर्डर पे लगा दी है। तो उससे उनकी जो ट्रूप डेंसिटी है वहाँ पे वो बहुत कम हो गई है और उसके चलते बालूच लिबरेशन आर्मी इसका पूरा फायदा उठा रही है। कहा जा रहा है उसने कलात का शहर और एक और शहर पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब पाकिस्तान तो चौतरफा घेरे में है। ठीक है, आसिम मुनीर साहब की जान पे बनाई है। वो करता या ना करता, वो उसमें मारे जा रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं करते तो उनका तख्ता पलट हो सकता है, उनको असैसिनेट किया जा सकता है। लोग वहाँ भी आक्रोश में हैं। ठीक है, और अगर वो कुछ करते हैं तो उनको भारत से अच्छी करारी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने हमले केवल और केवल टेररिस्ट कैंपों पे केंद्रित रखे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज भारत की फौज पे, भारत की जनता के ऊपर स्ट्राइक करता है तो फिर भारत को पूरा हक है कि हम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी नेवी भी जंग में उतर सकती है, कराची की पुख्ते के पर खच्चे उड़ा सकती है। तो ये अभी स्थिति है। सर, अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात की जाए, इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या रुख है? खासकर चाइना इस समय क्या तैयारी में लगा हुआ है? देखिए, चाइना जो है उसने पहले तो कहा कि वो इसके बरखिलाफ है। क्या ये जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट वारदात करी, लेकिन उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया, कहने लगा हायर देन द माउंटेन्स डीपर देन द सीज वगैरह वगैरह। और मेरे हिसाब से जो चीन है इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, इक्विपमेंट भेजेगा थोड़ा बहुत जो भेज सकता है, एमुनेशन थोड़ा भेजेगा,
लेकिन बात यह है कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे दे, इनडायरेक्ट सपोर्ट दे दे, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा करता है तो भारत जो है उसके लिए एक और फ्रंट खोल सकता है, और वो अभी बिजी है, बहुत बिजी है वो चीन, ताइवान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, जापान को लेकर, फिलीपींस, वियतनाम को लेकर, और अमेरिका तो उसके साथ ट्रेड वॉर कर रहा है, कहीं असली वॉर ना शुरू हो जाए उनकी, तो इसके लिए चीन एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहता। पाकिस्तान ने फंसा दिया है उसको ये चैं चैं करके, अब वो भी करता क्या न मरता की हालात में आ गया है। अच्छा सर, अभी और अब देशवासियों को कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है, खासकर अभी और कितने दिनों तक पूरी तरह से? देखिए, हमारा अंदाज था कि कोई 36 से 48 घंटों तक पाकिस्तान का पलटवार आ सकता है, अगर आना है तो अभी हमको बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल हम रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ख़राब आदत है कि हाँ जी सब खत्म हो गया, वाह वाह, ये वो, बिल्कुल नहीं। बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान कर सकता है इस प्रकार की होची हरकत, और करता है तो वो भारत को मौका देगा अच्छी तरह से पलटवार करने का। देखिए, जो टेररिस्ट मर जाता है उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी जान की पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं, एक्सपेंडेबल है बिल्कुल, तभी वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर पिछले 30-40 साल से लगातार करे जा रहा है। ठीक है, तो इसका तोड़ यही है कि हम पाकिस्तान की फौज को चोट पहुंचाएं, हम पाकिस्तान की आर्मी को चोट पहुंचाएं, जो कि असली टेररिस्ट है, टेररिस्टों के मास्टरमाइंड वही है ISI में, और उसका मौका हमको मिलेगा अगर पाकिस्तान बड़ी स्ट्राइक करता है। और कुछ ये भी आवाज़ें आ रही हैं पाकिस्तान से कि जी बस हो गया, वो झूठ झाट बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं कि हमने 5 रफाल मार दिए, सो एक नहीं मारा है, खरोच नहीं आई है, और लेकिन कुछ अफवाहें वो फैला रहे हैं, मीडिया वॉरफेयर कर रहे हैं, वो नेट पे कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो ये फेक न्यूज़ है ये सारी की सारी। हमको इसकी तरफ बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक करी है हमारी एयरफोर्स ने और आर्मी ने मिलकर, जिससे कि 9 कैंपों के तो परखच्चे उड़ गए, और बड़े विजिबल तरीके से परखच्चे उड़े। पिछली बार क्या हुआ था कि हमने अच्छी टारगेट चुनी थी, लेकिन वो बड़े जंगलों में थी, बियाबान सुनसान इलाकों में थी, जहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं थी, कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा, तो उससे जो है क्या हुआ कि मारे तो हमने 200 बालाकोट में, और उड़ी स्ट्राइक में मारे थे 40। ठीक है, लेकिन वो बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा, किसी ने ना देखा कि प्रॉब्लम आ गई थी, और उसका पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया, कहानियां बना के कि कख नहीं हुआ, कौए मरे, चिड़ियाँ मरी, कबूतर मरे, वगैरह वगैरह। तो अब की बार साहब शौक पूरा कर लें, गिन लें कबूतर कौए जो आपके मुरीदके में मारे हैं, जो आपके भावलपुर में 110 किलोमीटर अंदर जाके ठोके हैं। तो बड़ा अच्छा करारा जवाब मिला है, लेकिन डेटरेंस तभी हासिल होगी जब हम पाकिस्तान की फौज को ठोकें। उसमें प्रॉब्लम यह है कि एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान वार करे तो फिर आपको पलटवार करना होगा, पलटवार का पलटवार करना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.